हारे हुए सरपंच ने जीता हुआ सरपंच कोर्ट के द्वारा हरा दिया है। अब आप सोच के हैरान हो जाओगे, ऐसा कैसे संभव है। 350 वोटें डाल रखी हैं फर्जी वोट विदेश चले गए उनकी वोट डल गई, जो आदमी मर गए उनकी वोट डल गई, अच्छा। जो जेल में है उनकी वोट डल गई। अच्छा। और एक आदमी ने दो वोट डाल दी। कुछ वोट ऐसी भी हैं जो एक आदमी ने 3 वोट डाली हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है वोटों के टाइम पे, ऐसी गड़बड़ी भी होती है उन मशीनों में। विकास से इनका कोई लेना देना नहीं था। इनकी प्रवृत्ति सदा बनने की रही है। अगर बेईमाना ना करते तो आज ये सरपंच नहीं होते। सरपंच में था सच्चाई में तो। लेकिन जब इनकी प्रवृत्ति बेईमानने की होगी तो ये बेईमानने से काम कैसे पारदर्शिता से कर देंगे, उसमें भी बेईमाना ही न कर रखा है। कोई बंदा जेल में है या कोई विदेश में जा रहा है, उसकी वोट डल सकती है। ये आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। हमने 61 वोट जज साहब को वेरीफाई करवाई, पोलिंग पार्टी को बुला करके उनको दिखाया गया कि ये वोट देखो मरे हुए की है, ये बंदा जेल में, इसकी वोट पोल होगी। और 15 वोट बूथ नंबर 84 में 556 वोट पोल हुई, पोलिंग पार्टी के दस्तक है उस पे। और जब मशीन में डाली, मशीन में 571 15 वोट, ये कहां से आई? पोलिंग पार्टी ने खुद अपने बटन दबाए हैं। ये 15 वोट वो है। भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की राम राम। और भाई फिलहाल हम एर गांव के अंदर मौजूद है, जो पानीपत जिले का एक गांव है एर। और इसमें एक हारे हुए सरपंच ने जीता हुआ सरपंच कोर्ट के द्वारा हरा दिया है। अब आप सोच के हैरान हो जाओगे, ऐसा कैसे संभव है। तो आप सारी की सारी बातचीत भगवान दास तक करेंगे, क्योंकि इसने इलेक्शन में यू हार रहा था, लेकिन कुछ आरोप थे, कुछ गड़बड़ी थी, जिसके कारण इसने कोर्ट केस कर दिया और कोर्ट केस के द्वारा ये जीत गया है। और फिलहाल इस गांव का इलेक्शन रद्द कर दिया गया है, दोबारा से इलेक्शन होगा। एर गांव के अंदर मैं मौजूद हूँ और बातचीत कर लेंगे क्या कुछ है पूरा मामला। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाई। हाँ जी, तो क्या गड़बड़ हुई थी इलेक्शन में? इसमें गड़बड़ी ये हुई थी भाई, हमारा 34 वोट का मार्जिन था और इन्होंने कम से कम 300 साढ़े 300 वोटें डाल रखी हैं फर्जी वोट डाल रखी। जो बच्चे विदेश चले गए मेरे गांव के, उनकी वोट डाल दी। जो बच्चे हमारे विदेश चले गए उनकी वोट डल गई, जो आदमी मर गए उनकी वोट डल गई। अच्छा। जो जेल में है उनकी वोट डल गई। अच्छा। और एक आदमी ने दो वोट डाल दी। कुछ वोट ऐसी भी हैं जो एक आदमी ने 3 वोट डाल ली हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है वोटों के टाइम पे, ऐसी गड़बड़ी भी होती है उन मशीनों में। भाई कोई बंदा जेल में है या कोई विदेश में जा रहा है, उसकी वोट डल सकती है। ये आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये सब आपके सामने है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा। और ये इतना बड़ा स्कैंडल वैसे नहीं हो सकता। ये एक मिली भगत के तहत हुआ है। पोलिंग पार्टी मिली है, इससे पैसे का लेन देन हुआ है, जब ये काम हुआ है। वैसे ही हो सकता। बिल्कुल। बाकी गांव की पब्लिक ने, जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया था, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को सरपंच बनाया है। बिल्कुल, सरपंच बनाया हाँ है। लेकिन इन्होंने पोलिंग पार्टी ने और महेंद्र एंड पार्टी ने मिलकर मेरे को साजिश के तहत रहा है। बिल्कुल। हाँ। और जो कोर्ट का फैसला आया है अभी, उससे आप संतुष्ट हो? मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ। बिल्कुल। अपने वकील का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मेरी बात को जज साहब के सामने बहुत अच्छी तरह रखा। और जज साहब ने भी बहुत ध्यान से सुना। अरलिन पाल सिंह जज साहब हैं, मैं उनका गांव की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और उस माँ को भी धन्यवाद देता हूं जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया, जो सच्चाई का साथ देता है और जिसने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। ये कोर्ट हमेशा सबूतों के साथ बात करता है, तथ्यों पर आधारित बात करता है। तो आपने क्या सबूत दिए जिससे ये साबित हुआ भाई मेरे साथ गलत हुआ, गड़बड़ हुई है? हमने 61 वोट जज साहब को वेरीफाई करवाई, पोलिंग पार्टी को बुला करके उनको दिखाया गया कि ये वोट देखो मरे हुए की है, ये बंदा जेल में, इसकी वोट पोल होगी। और 15 वोट बूथ नंबर 84 में 556 वोट पोल हुई, पोलिंग पार्टी के दस्तक है उस पे। और जब मशीन में डाली, मशीन में 571 15 वोट, ये कहां से आई? पोलिंग पार्टी ने खुद अपने बटन दबाए हैं। ये 15 वोट वो है। मतलब सब पैसों का खेल था, पैसों से बिल्कुल गड़बड़। बिल्कुल घोर अंधेर। मतलब लोगों ने जिसको सरपंच बनाया था वो नहीं बना, और जो गड़बड़ करके बना दिया वो बन गया। लेकिन मैंने फिर माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और वहां मेरे को न्याय मिला। बिल्कुल। हाँ। अभी सरपंच पद रद्द हुआ है या इलेक्शन रद्द हुआ इसका? ये इलेक्शन रद्द हुआ है।
इलेक्शन रद्द हुआ। इलेक्शन रद्द किया जज साहब ने। हाँ, जैसे जो मौके का सरपंच था फिलहाल, हाँ। फैसला आने से पहले, हाँ। अभी वो ऊपर अपील कर सकता है हाईकोर्ट में? अपील किस भी आप पे करेगा जब इलेक्शन रद्द हो गया? बताओ, इलेक्शन ही रद्द हो गया जब स्कूल में कोई कैंडिडेट फेल हो जाएगा तो कहाँ अपील करेगा? कंपार्टमेंट वाला तो कर सकता है, बिल्कुल बिल्कुल रीचेकिंग का फॉर्म भर सकता है, जो कैंडिडेट फेल होगा उसका क्या है भाई? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो सरकार से, डीसी साहब से और प्रशासन से, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ बिल्कुल बिल्कुल कि इसको तुरंत भाव से पद से हटा जावे और इसका बस्ता जमा करवा जावे, और जो 1 साल का इसका कार्यकाल रहा है उसकी भी इसमें जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है। अच्छा, उसमें क्या घोटाला है? उसमें वो घोटाला जब आप इसके तथ्य उखाड़ोगे, जब पता लगेगा वो तो। अच्छा, जैसे 1 साल के अंदर ये निर्णय आ गया है जी, और 1 साल से गांव का विकास कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, या रुका हुआ था इस केस में? क्योंकि आपने तुरंत केस कर दिया होगा उसी टाइम। विकास से इनका कोई लेना देना नहीं था। इनकी प्रवृत्ति सदा ही बेईमानने की रही है। अगर बेईमाना ना करते तो आज ये सरपंच नहीं होंगे। सरपंच मैं था सच्चाई में तो, लेकिन जब इनकी प्रवृत्ति बेईमानने की होगी तो ये बेईमानने से काम कैसे पारदर्शिता से कर देंगे? उसमें भी बेईमानना ही कर रखा है। आज तक गांव को कोई हिसाब नहीं दिया इन्होंने। अगर हमने ये पैसे मिला है, ये ग्रांट आया, ये इतना लगाया है, इन्होंने पूरा गोलमाल कर रखा है। जब उस तथ्य पर जाएंगे नहीं, उसमें बहुत कुछ उजागर होगा। अच्छा, सेकंड पोजीशन पे आप थे, बिल्कुल। तो आपको सरपंच क्यों नहीं बनाया जज साहब ने? ये जज साहब का अपना निर्णय है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो आपने अपील की होगी इस प्रकार की भी? करी थी, हमने 2 पिटीशन डाली थी। हमने ये बोला था जज साहब को, या तो हमारे को सरपंच बनाया, क्योंकि मार्जिन बहुत कम था, 34 वोट का था। दूसरा हमने ये डाला था, या इस इलेक्शन को रद्द किया जाए। जज साहब ने उसको अलाउ कर दिया हमारे को कि हम पूरा इलेक्शन रद्द कर देते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये फैसला कब, कौन सी तारीख को आया है? ये शनिवार के दिन आया है। शनिवार। हाँ, 61 वोट हमने टोटल जज साहब को वेरीफाई करवाई ऑन रिकॉर्ड। तो ठीक। अच्छा, अभी शनिवार को ये फैसला आया है। अब जो सरपंच का पद है उसके पास है या नहीं है? मतलब कार्य कर सकता अभी? कैसे करेगा? मैं तो प्रशासन से यही तो मैं हुआ लिया या नहीं हुआ? मैं प्रशासन से यही तो अपील कर रहा हूँ। यही तो कानून है। अरे जब भाई एक बात बताओ, इलेक्शन जज साहब ने भारतीय संविधान में ये साफ लिखा है, प्रजातंत्र में एक कोर्ट ही ऐसी चीज है कि जो एक हमने जीना सिखाती है, कानून का दायरा बताती है। उसने जब फैसला दे दिया, सबको मान्य होना चाहिए। ठीक है जी, वो गरीब के लिए भी लागू है, अमीर के लिए लागू है, राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री, सबके लिए कानून है। अच्छा, उसका पालन होना चाहिए। एससी में था या जनरल में था? रिजर्वेशन बताइए। रिजर्वेशन में था। अच्छा, अभी क्या लग रहा है कितने दिन के अंदर चुनाव होने चाहिए? ये प्रशासन का काम है। वैसे 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए। गांव के अंदर बहुत खुशी का माहौल है। सत्य की जीत हुई है, सत्य में जयते। अभी गांव का विकास कौन करेगा? जितने दिन तक इलेक्शन नहीं होता, सरपंच नहीं चुना जाता, अभी काम गांव का रुक जाएगा या कोई भी डीपीओ कोई भी इसको संभालेगा? गांव का विकास तो पहले भी नहीं हुआ और इस 6 महीने में भी नहीं होना। ठीक है, तो ये वीडियो साहब ने देखना चाहिए इस मैटर को। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये तो इलीगल है, एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं इसको तो एक पद पे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं तो प्रशासन से, शासन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी। जब कोर्ट से ये हार चुका है, रद्द हो चुका है इलेक्शन, तो इसको फिर किस लिए पद पर रहिए? इसका तुरंत प्रभाव से बस्ता जमा होना चाहिए और वीडियो साहब को चार्ज देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बहुत ही बढ़िया एक बात है, कोर्ट ने बहुत ही बढ़िया फैसला सुनाया और सबूतों के आधार पर हमेशा फैसला सुनाता है कोर्ट। और आप देख सकते हो, एक हारे हुए सरपंच ने एक जीते हुआ सरपंच कोर्ट में हरा दिया है। अभी 6 महीने के अंदर अंदर इस गांव में दोबारा तो इलेक्शन होगा। क्या लग रहा है, दोबारा आप एक तरफा जीत होगी आपकी? मैं तो पहले भी इलेक्शन का इच्छुक नहीं था और अभी भी नहीं हूँ। जनता का आशीर्वाद, बिल्कुल बिल्कुल, प्रजातंत्र के अंतर जनता की आवाज, भगवान का आशीर्वाद उसके बराबर है ये। अगर वो आशीर्वाद देंगे सोच लेंगे, अदरवाइज मेरे को कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सेवा करने के लिए हूँ। ठीक है, मेरे को पैसे की भूख नहीं है। मेरे बच्चे विदेश में, मैं तो वहां जाकर बैठूंगा आराम से, मेरे को क्या जरूरत है? अगर गाँव मेरे को कहेगा, उनको ये दिखेगा ये सच्चा आदमी ये काम कर सकता है, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। अदरवाइज अपनी कोई दिली इच्छा नहीं है। अच्छा, दिल इच्छा नहीं है? दिल इच्छा नहीं। समाज के लिए काम कर रहे हैं, गांव के लिए गांव के लिए काम करूंगा, करता रहूंगा जब तक जीऊंगा। बिल्कुल। हाँ।
बिल्कुल। तो भाई कल आप लोगों को जो सरपंच था, जो सरपंच पद से हटाया गया है, इलेक्शन रद्द कराया है, उसकी भी बाइट आपने सुनाओगे। वो क्या कुछ कहीं अपील करेगा, नहीं करेगा, या क्या वो भी अपनी प्रतिक्रिया देगा? और हर किसी का अधिकार है अपनी बात रखने का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।